गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ा सा ब्रेक मिल चुका है आप लोग को, सेकेंड टर्म स्टार्ट होने वाला है एंड आई होप यू गाइज आर प्रिपेयर्ड। सो टुडे वी गना स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 5, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, फ्रॉम द बुक इट्स सो हैपेंड। ठीक है, आपकी जो सेकेंड सप्लीमेंट्री बुक है अदर दैन हनी ड्यू, उसका चैप्टर करेंगे हम आज और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, साथ में रीड आउट करेंगे, इसको स्टोरी की तरह करेंगे। हम रीड आउट करेंगे पहले काफ़ी सारा, कॉम्प्रीहेंशन 1 तक पूरा पढ़ाई करेंगे हम। जब कॉम्प्रीहेंशन चेक आता है आपका, इस पेज तक हम प्रॉपरली एक बार रीड आउट करेंगे, देन वील कीप ऑन प्रोसीडिंग विद द स्टोरी। ठीक है, तो देखते हैं। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ पैरट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अपनी हर एक बहन की तरह एक गोल्डन केज में, गोल्डन केज मतलब सोने के पिंजरे में एक तोता मिलता है उसके पापा के बर्थडे पे, मतलब अपने फादर के बर्थडे पे। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। एक पैरट जो है वो पैरट मर जाता है और उसकी जगह पे एक गाना गाने वाली चिड़िया वहाँ पे आ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। जो प्रिंसेस है वो अपने पेट को शो ऑफ करती है, अपनी बहनों को दिखावा करती है, जबकि उसकी बहनें उसे कहती हैं कि इसे पिंजरे में डाल के रखो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियम एंड मेनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल them जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, थ्रू द कोर्स साइमीज टिल द केम द यंगेस्ट whom they call September। तो बेसिकली किंग और क्वीन जो है सायम के, वहाँ पे उनकी इतनी सारी डॉटर्स होती हैं कि जो क्वीन होती है वहाँ की, वो बोलती है राजा से, किंग से, कि मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन होती है अपनी बेटियों को नाम से बुलाने में, क्योंकि कितने नाम रखेंगे हम। तो वो जो किंग होते हैं वो डिसाइड करते हैं हम अपनी बेटियों का नाम एक मंथ्स के बेसिस पे रखेंगे थ्रू आउट द ईयर, जब तक उनकी सबसे छोटी बेटी और सबसे छोटी प्रिंसेस पैदा नहीं होती, जिसका नाम होता है सितंबर, क्योंकि वो सितंबर में पैदा हुई होती है। द किंग हैड अ पेक्यूलर हैबिट। पेक्यूलर मतलब थोड़ा विचित्र, वियर्ड, अलग सी आदत। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। तो इंस्टेड कि उनके बर्थडे पे वो गिफ्ट्स लें, वो गिफ्ट्स देना पसंद करते हैं राजा। ठीक है, 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of the parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than severe Oriental languages. But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into the flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the queen said that it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. And while she lay in her bed crying still, even though she left rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake of king's gardens and willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying any more, and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. Basically बच्चों क्या होता है कि मैंने बताया कि राजा को आदत होती है अपने बर्थडे पे बच्चों को गिफ्ट देने की, तो वो अपनी हर बच्ची को एक गोल्डन केज में, एक सोने के पिंजरे में एक तोता रख के देते हैं गिफ्ट में। तो जो सारी प्रिंसेसेस होती हैं उनको बड़ा प्यार होता है अपने तोतों से, वो अपने पेट्स को बहुत प्यार से रखती हैं, उनसे हर रोज़ 1-1 घंटे बात करती हैं, उन्हें लैंग्वेजेस में कुछ सिखाती हैं। तो वो तोते सिर्फ 2 चीज़ें जनरली बोल पाते हैं, एक तो गॉड सेव द किंग और प्रिंसेस पोली। ठीक है, वो ये बोलते हैं। फिर एक दिन लेकिन अचानक से क्या होता है कि जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है अपने रूम में होती हैं और गुड मॉर्निंग बोलने जाती हैं अपने पैरट को, मतलब सुबह, तो वो देखती हैं कि वो तोता मर चुका होता है और वो अपने पिंजरे में ऐसे डेड पड़ा होता है, मरा हुआ पड़ा हुआ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, कोई उन्हें चुप नहीं करवा पाता, उनके जो मेड्स होती हैं जो उनके लिए काम करती हैं वो भी उन्हें चुप नहीं करवा पाती। तो उनकी मम्मी उन्हें बोलती हैं कि कोई बात नहीं, इन्हें थोड़ा रोने दो, इनको जल्दी से बेड पे सुला दो और इन्हें खाना भी मत दो अभी।
तो ये बात सुन के क्या होता है कि जो उनकी हाउसमेट्स होती हैं उन्हें कहीं बाहर पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो कहती हैं कि हाँ चलो हम जल्दी से सितंबर प्रिंसेस को सुला देते हैं। वो सुला देते हैं, पर सितंबर जो है सो तो जाती है बट उन्हें भूख लगती है, और वो जब उठती हैं तो देखती हैं कि एकदम से एक छोटी सी चिड़िया उनके रूम में आती है जो गाना गा रही होती है ऑल अलोंग अपने उनके राजा के, मतलब राजा का जो महल होता है उसके रिगार्ड में। वहाँ पे एक लेक होती है जहाँ पे राजा का महल दिख रहा होता है, गोल्ड फिशेस होती हैं, पेड़ पौधे सब दिख रहे होते हैं। तो वो उसके रिगार्ड में गाना गाती है छोटी सी चिड़िया, और वो लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, और ये इस चीज़ होती है, और उसने में इस सब में जो है प्रिंसेस जो है वो भूल जाती हैं कि मैंने आज खाना नहीं खाया। आई डिडंट टेक माई सपर। सपर मतलब बच्चों खाना होता है। ठीक है, सपर इज़ योर फूड। वैसे जनरली सपर जो टर्म है ना तब यूज़ होती है जब आप कोई आखिरी बार खाना खा रहे हो या लास्ट फूड ऑफ द डे खा रहे हो, मील ऑफ द डे इसको, या मील ऑफ योर लाइफ, ऐसे उसको सपर बोलते हैं। वैसे एक बहुत फेमस स्टोरी भी है इस नाम से, द लास्ट सपर, जीसस क्राइस्ट के ऊपर है कुछ। अगर आपको पढ़नी है तो आप देखना, कभी गूगल पे सर्च करना, या मे बी आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हुई हो। ठीक है, तो इतने में वो जब चिड़िया गाना बंद करती है तो प्रिंसेस सितंबर उसे बोलती हैं कि इट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, मतलब ये तुमने बहुत अच्छा गाया। The little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of young parrot? Said the little bird. It's just that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on the end of her bed and sang her to sleep. When she woke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maid of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. The Princess September was very proud and happy. "Now I want to show off you to my 8 sisters," said the princess. She stretched out first finger of her right hand so that it served as a perch, and a little bird flew down and it sat on it. Then followed her maids of honor. She went through the palace and called on each of the princesses, and for each of them the little bird sang a different song. But parrots could only say, "God save the king" and "Pretty Polly." At last she showed the little bird to the king and queen. They were surprised and delighted. "I knew I was right to send you to bed without any supper," said the queen. "The bird sang much better than the parrot," said the king. "I should have thought you got quite tired of hearing people say 'God save the king,'" said the queen. "I think why those girls wanted to teach their parrots to say it too." "The sentiment is admirable," said the king, "and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say 'Pretty Polly.'" "They said it even 7 different languages," said the princess. "I dare say they do," said the king, "but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways, and it nearly means anything any way they say it." बेसिकली क्या होता है कि जब वो प्रिंसेस जो है अपने बर्ड को बोलती हैं तो जो पैरट होता है वो उन्हें छोटा सा बो मतलब होता है झुकना। जब आपके सामने राजा या ऐसे बड़े लोग आते हैं, आप ऐसे झुकते हो ना, झुक के नमस्ते करते हो या ऐसे, तो बो डाउन मतलब झुकना। वो झुक के बोलता है कि क्या आप मुझे, आपका पैरट जा चुका है तो आप मुझे अपने साथ रखोगे इस केज में। तो वो बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वो क्या करती है, वो सो जाती हैं। फिर जब वो उठती हैं तो वो बर्ड वहीं होती है और वो उनके लिए गाना गाती है उन्हें उठाने के लिए। फिर प्रिंसेस की जो मेड्स होती हैं वो उनके लिए खाना लाती हैं, जिसमें से जो प्रिंसेस है वो चावल खिलाती है अपने बर्ड को छोटी सी, और वो बर्ड चावल भी खाती है। और जो सॉसर मतलब होता है बच्चों एक ऐसा बाउल टाइप की चीज़ जिसमें आपकी मम्मी वगैरह जो है आपको सब्जियां परोसती हैं, ग्रेवी की सब्जियां परोसी जाती हैं, उसे आप सॉसर बोलते हो। या फिर वो जो आपने देखा है ना चाय, बेसिकली जो मेनली होता है, सॉसर बेसिकली होता है जिसमें चाय, देखते हैं ना हम, चाय के कप के नीचे एक चीज़ रखी हैं छोटी सी प्लेट जैसी टाइप, उसे सॉसर बोलते हैं। जिसमें कुछ लोग चाय को डाल के ठंडा करके पीते हैं, उसे आप सॉसर बोलते हो। तो सॉसर में वो जो चिड़िया थी वो नहाई थी। और फिर वो जो प्रिंसेस होती है ना वो बोलती है कि मैं अब तुझे मतलब तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाऊंगी। अब बेटा आपको पता है कि सितंबर जो होता है वो 9th मंथ होता है साल का। ठीक है, तो उससे पहले जनवरी से लेके अगस्त तक 8 बहनें हुई। तो वो अपनी 8 बहनों को दिखाने जाती हैं, और जो चिड़िया होती है वो अपनी हर बहन के लिए हर एक अलग गाना गाती है। उनकी बहनें बहुत खुश होती हैं और बहुत सरप्राइज होती हैं कि ऐसे कैसे मतलब हो रहा है, क्योंकि उनके तोते सिर्फ 2 ही चीज़ें बोल पाते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिंसेस पोली। फिर वो अपने जो है मम्मी पापा यानी कि किंग और अपने मम्मी पापा और किंग और क्वीन को भी दिखाते हैं। और वो जो उनकी अपनी छोटी फिंगर जो होती है ना वो रखती है
वो जो बेटा पर्च वर्ड यूज़ किया है वो इसलिए किया है कि आप जो एक चीज़ देते हो तोते या चिड़ियाओं को बैठने के लिए जिसके सहारे से वो बैठते हैं, तो वो अपनी उंगली देती हैं जिस पे वो बैठते हैं। इमेजिन करो, ठीक है। आप कई लोग को देखते हो ना, हाथ ऐसे फैला देते हैं जिस पे चिड़िया आके बैठती हैं, वैसे वो अपनी उंगली फैला देती हैं कि वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया होती है, वो उस पर आके बैठ जाती है। फिर वो अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, किंग और क्वीन। क्वीन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें रात का खाना देने से मना कर दिया था, क्योंकि इससे अच्छा हुआ। किंग बोलते हैं कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कम से कम ये गाना गा रहे हैं और ये कुछ अलग बोल रहे हैं। तो प्रिंसेस भी कहती हैं हाँ तभी मेरी बहनें अपने तोतों को सिखाने में लगी रहती हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। तो किंग बोलते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उनके गॉड सेव द किंग बोलने से, पर जब मुझे गुस्सा भी नहीं, मुझे अच्छा तब नहीं लगता जब वो बार बार प्रिंसेस पोली बोलते हैं, वो भी एक 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है, जिसका बेसिकली कोई मतलब नहीं है। और मेरे को वो शब्द सुन के अपने काउंसलर्स, यानी कि काउंसलर्स बच्चे होते हैं किंग्स के, जो वो होते हैं ना जो उन्हें सज़ा मतलब सलाह मशवरा देते हैं, ठीक है, तो उन्हें काउंसलर्स कहते हैं। वो काउंसलर्स की याद दिलाते हैं। तो किंग बोलते हैं मतलब प्रिंसेस से कि मुझे ये जो तोते हैं मेरे को अपने काउंसलर्स की याद दिलाते हैं जो सेम चीज़ बोलते रहते थे प्रिंसेस पॉली, और उसका कोई मतलब नहीं होता है चाहे वो कितनी भी भाषाओं में बोलें। The princess were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. But the Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew around and around her singing like a nightingale. Things went on like this for several days, and the 8 princesses put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, they said, we are so sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all our pocket money together, and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. Thank you for nothing, said September. I have pet bird which sings the most charming song to me, and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. तो बेसिकली क्या होता है कि अब ना वो जो है पूरे टाइम जो है घूमती रहती हैं ले लेके प्रिंसेस सितंबर अपने तोते को, अपनी चिड़िया को वो भी गाना गाती हैं और चिड़िया भी गाना गाती है। तो ये सब देख के ना कहीं उनकी आठों बहनें चिढ़ती हैं और वो आके उनके पास बैठती हैं और उन्हें बोलती हैं कि प्रिंसेस सितंबर, हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा जो तोता है उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो हम सोच रहे हैं कि हम सब अब मिलके अपनी पॉकेट्स मनी कंबाइन करें और तुम्हारे को एक तोता गिफ्ट करें ग्रीन और येलो कलर का। तो प्रिंसेस जो सितंबर होती है वो मना कर देती है, कहती है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक छोटी चिड़िया है जो मेरे लिए बहुत अच्छे गाने गाती है और मेरे को नहीं पता कि मैं उस तोते का क्या करूँगी जो तुम मुझे देने का सोच रहे हो। तो वो फिर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा ये चिड़िया तो ऐसी है जो तुम्हारे साथ पूरे घर में घूमती है और कभी भी विंडो से बाहर जाती है और फिर अंदर आती है अपनी मनमर्जी के हिसाब से, तुम तो इसे कैद भी नहीं करती। मतलब वो बेसिकली उसको भड़काने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ जेलसी। Do you mind your are asking where your bird is now? They said he was going to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. And what makes you think he'll come back? Said the princess. He always does come back, said September. Well, my dear, said 8 princesses, if you'll take our advice, you won't run any risk like that. He comes back, and mind you, he does. You'll be lucky. Pop him into the cage and keep him there. But the only way you can be sure of him. But I like to have him fly about the room, said the young Princess September. Safety first, said her sister ominously. They got up and walked out of the room shaking their heads, and they left September very uneasy. तो बेसिकली क्या होता है कि वो उससे ना पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी छोटी चिड़िया आप कहाँ है। तो सितंबर बोलती है कि वो अपने शायद फादर इन लॉ, मतलब अपनी जो उनकी वाइफ है उनके अपने फादर से मिलने गए हैं। तो बोलती है तुम्हें वो तो चले गए, अब तुम्हारे को क्या गारंटी कि वो छोटी चिड़िया वापस आएगी। तो प्रिंसेस बोलती है कि वो वापस आ जाएगी, वो हमेशा वापस आ जाती है। तो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो तुम्हें यही सलाह देंगे कि जब वो वापस आए तो उसको चुपचाप से पकड़ के अपने पिंजरे में डाल देना, वो भी अगर तुम लकी हुई तो वो वापस आएगी, अदरवाइज़ वो उड़ जाएगी। तो वो बोलते नहीं लेकिन मुझे पसंद है जब वो इधर उधर उड़ती है। तो वो बोलते नहीं सेफ्टी पहले होनी चाहिए कि तुमने उसे पकड़ लिया है। फिर वो ये बोल के रूम से चले जाते हैं और जो प्रिंसेस होती है ना बहुत अनईजी फील करती है, बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती है, क्योंकि उसके माइंड में उन्होंने डाउट्स भर दिए होते हैं इन चीज़ों को लेके। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स है, फिर हमारा कॉम्प्रीहेंशन 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।